खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से है, जहां फिर एक पत्रकार के साथ थाना अध्यक्ष के द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इस तरीके का मामला आना कोई यह नया मामला नहीं है। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से पुलिस थाना अध्यक्षों द्वारा कभी अभद्रता करना तो कभी जेल भेजने की धमकी देना तो कभी थाने में पत्रकारों के मारने पीटने का मामला सामने आता रहा है, जिसकी शिकायत पत्रकार बंधुओं द्वारा उच्च अधिकारियों से की जाती रही, जिसमें कुछ में कार्रवाई हुई तो कुछ में केवल लीपापोती करके मामले को दबा दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसे लेकर सरकार चुप बैठी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मौके पर सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि थाने या पुलिस परिसर में पत्रकारों के साथ सभ्य व्यवहार किया जाए, लेकिन उनके इस आदेश का कुछ अधिकारियों व थानाध्यक्षों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला बाराबंकी जनपद के कोतवाली बदोसराय का है, जहां पत्रकार अनिल कनौजिया ने एक चोट से पीड़ित महिला को थाने का चक्कर लगाकर परेशान थी, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो थानाध्यक्ष साहब कुछ बताने के बजाय वर्दी के रौब में आकर अभद्र तरीके से बात करते हुए कहा, तुम कौन हो पूछने वाले। जब अनिल कनौजिया ने बताया मैं पत्रकार हूं तो साहब ने बड़े ताव से बोला, मैं तुम जैसे पत्रकारों को जेब में लेकर घूमता हूं। अब यह सवाल समझ से परे है कि थाना अध्यक्ष साहब को तो जनता की सेवा के लिए भेजा गया है, लेकिन साहब तो सेवा करना दूर पत्रकारों को जेब में रखने का काम शुरू कर दिए हैं। साहब यह भी भूल गए कि जनता को यह भी अधिकार है कि वह जाने उनके साहब क्या करें। आइए दिखाते हैं साहब की जनता की सेवा वाला व्यवहार जो थाने में साहब द्वारा किया जाता है। तुम्हारा काम नहीं है इलाज कराने के लिए, मेडिकल पुलिस कराएगी उसका। नहीं, अगर आप मुझे गलत करें तो मार डालिए ले चल कर इसके अंदर। आप वो मत करिए सर जी, मैंने कुछ गलत सर किसी को मैंने गलत शब्द कहा बताइए। फर्जी जो है यहाँ पर नीचे लेटी थी, रो रही थी महिला। नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ। आप बता रहे मुकदमा लिखा सर जी, फांसी चढ़वा दीजिए। अगर मुकदमा लिखा मार डालिए, कर दीजिए हमारा इनकम करो। क्या मेडिकल हो गया इनकम? नहीं, वो रो रही नहीं, इस तरह से आप फटकार रहे, बेइज्जत कर रहे हैं सबके सामने, गलत है सर जी। नहीं, इस तरह से बेइज्जत नहीं ठीक है सर। अभी हम बात कर रहे हैं आगे। मुझसे ज्यादा सम्मान तुझे कोई नहीं दिया। अगर गलत मैंने शब्द कहा, वो बेचारी मर रही महिला यहाँ पर। इस तरह की बात मत करिए आप। नहीं, आप मुझे गाली कर रहे हैं सर। तुम बचाओगे मुझे आप ले चल के मार डालिए अंदर। अरे अनिल यार, मुझे फालतू बात मत करिए अनिल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सर जी, मैंने कोई गलत खबर चलाई हो? क्या गलत किया? उस दिन भी तुमने गलत किया। क्या गलत चला? महिला ने तहरीर दिया, मुझे बयान दिया है। महिला ने तहरीर ये पत्रकार का काम नहीं होता कि आइए। हाँ, पत्रकारी क्या कह रहा है? ये पत्रकारिता नहीं आपकी। पत्रकारिता आप अच्छे पत्रकार बनिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये चीज की। सर अगर गलत कहीं हो तो बताइए। हमारे सामने कोई झूठे महिला को कर रही है। अगर कोई बयान दिया सर, अगर कोई बयान दिया हो उसने, या मैं उससे पूछ रहा हूँ कि FIR दर्ज हो गया, हम लोगों का इतना तो अधिकार है। मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूँ सर जी। अगर कुछ मैंने पूछा हो या कुछ चला दिया हो तो इस तरह से आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं सबके सामने। सर जी, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। और आपको जो मानना बेइज्जती मानी तो मान लीजिए, जो है समझे। आपको जितना मैं सम्मान देता हूँ तक कोई नहीं देता। अगर मैंने एक शब्द आपको गलत, आपकी तारीफ किया हूँ सर जी, आपकी तारीफ किया हूँ। झूठी तारीफ कतई मत करो। आज झूठी नहीं, सही किया हूँ। लेकिन सर जी कोई आपकी हमने कहीं बेइज्जती नहीं की। जो है रो रहा समझे, आया मैंने यहाँ पर देखो, आप बता रहे मुकदमा लिखा सर जी, मार डालो उसका। क्या मार डालो? जानते हो आप इतना प्रेशर होता है, खुद को हमको मत लाइए। कोई नौकरी नहीं किया कभी। कोई प्रेशर किया हूँ, कोई फोन किया हूँ, कोई कुछ किया हूँ, बताइए आप सर जी। जबरदस्ती तरह से आके तुम कर रहे हो। इतना सम्मान मैं इसको देता हूँ अकेले आदमी। अगर सर जी मैंने गलत किया हो कुछ तो बताइए कि आपने ये गलत किया है। अरे अनिल भाई, चलो हम लोगों का काम होता सूचना है कि बकरी को लेकर झगड़ा हुआ, वो आई है, उनका इंश्योरेंस दर्ज हो गया, मैं उसका मेडिकल करा चुका हूँ। यही तो पूछ रहा हूँ, उससे जानकारी, यही तो उससे जानकारी ले लूंगा, आपसे ले लूंगा। आप सर वहाँ पटवारी बैठा हुआ है, यहाँ बुला रहे हैं, यहाँ ये है वो। सर जी हम लोगों को अधिकार है सर जी, अधिकार है जब तुमको मैं बता रहा हूँ। इस तरह सर जी आप बेइज्जत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। किसको जो है? नहीं तो हमारी तुम बेइज्जती करोगे, हमें नहीं तकलीफ होगा। मैंने एक शब्द कहा बताइए। अगर आप हमारी बेइज्जती करोगे तो हम तुम्हारी करेंगे। जो है एक शब्द बताइए कि हमने बेइज्जत कर दिया। और रही बात ये, तब खुटको का नौकरी सुधीर ने नहीं की कभी। तो सर जी हम गलत आज तक हमने न चलाया, चला के देख लीजिए। अरे भाई रोएगी, वो पीड़ित है, कोई बात नहीं। आप इस तरह से सर जी कह रहे हैं, हम लोगों का मान सम्मान है। आपने उस दिन गलत छापा नहीं था, मंजू कुछ गलत नहीं छापा, बिल्कुल। पूरा मामला बाराबंकी के कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के राजापुर का है, जहां बकरी को लेकर मामूली विवाद में एक गरीब की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी थी।
जिससे पीड़िता अपनी फरियाद सुनाने के लिए बदोसराय में पड़ी कराह रही थी, लेकिन गरीब की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। राजापुर निवासी तालिब को जमकर मारा पीटा गया था। बीच बचाव में जैतून व नसीमा को भी काफी चोटें लगी थी, जिसके बाद पीड़ित को सीएससी सिरौली गौसपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। लेकिन कार्यवाही व इलाज न होने के कारण पीड़िता काफी परेशान थी। जब वह थाने गई तो बदोसराय पुलिस ने अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए थाने से भगा दिया था। आइए दिखाते हैं आपको बदोसराय पुलिस गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार करती है। कल लाए भगा दिन, परसों आज लाए भगा दिन। यहाँ लाके तुम जैसे थाने पे यहाँ प्रदर्शन से थोड़ा काम चलता है। चलो लेके जाओ। अरे चल के पाओगे, तुम कहाँ देख सकती हो? अभी चल रही थी बस में, अभी मैजिक में बैठी हो तुम। हाँ चल के बैठी हो तुम, चल के बैठी हो। अरे हमको कहाँ से बताओ, चलो लेके बढ़ाओ। ठीक है सर, कहो आराम से लेके चलो। चल के बैठी हैं, कहूँ चली पहुँचे नहीं तो कहाँ चल के बैठी है? कोई चीज जब हमेशा तुम्हारी पुलिस जब मदद कर रही है, उसके बाद भी तुम क्यों वैसा काम कर रहे हो? अरे सर अब हुए फोन की तब तुम यहाँ लौटका नहीं नहीं करते सर। कौन तुमको क्या किया गया? कौन तुम्हारे जी कागज में कमी हम लोग थोड़े किए हैं। डॉक्टर ने किया, डॉक्टर साहब ने अलग से स्लिप नहीं दी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जाओ जाओ आराम से जाओ भैया। उनके पास भेज भी दिया गया है फिर से। आज इनको कहाँ घर है तुम्हारा? राजापुर। राजापुर कैसे जाओगे? साहब कोई अब इंतजाम हो। हाँ चलो। हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, पान का नहीं काम कर रहा है। झूठ नहीं बोले, सबके सरापन खराब हो चोट लगी है इनके कायदे से। बहुत दूर की बात भैया, मैजिक में ये लोग, मैजिक में तुम बैठ गए थे। अरे यार तुम चलो, अरे मैजिक ही हम बैठ रही थी यार, तुम जो है उठार के आपने उतार के तुम दिखाओ, उतार के दिखा दिया। तो इनका अस्पताल लेके जाओ, 112 आप फोन करिए, अस्पताल लेके जाइए। ठीक, हम लेके गए उसे नहीं रिफर कर दी। कहाँ रेफर करें? 12 जिला अस्पताल ले गए रहो आप? हाँ 12 तो हुआ से कहा लेके चले आओ? वहाँ से नहीं, फिर वापस करा लेन, मुझे नहीं कागज को नहीं। चली जो डॉक्टर कोई कागज, कहाँ का कागज नहीं रहे? अब पता नहीं है नहीं कि नहीं सर। कौन कागज मांगे? वापस कर देना अस्पताल से। हाँ सेकेंड स्लिप नहीं भागो यहाँ से। भर्ती भी नहीं लिया? हाँ भर्ती कहाँ का भर्ती ले ली तो भर्ती नहीं ली। इनका इलाज तो हो चाहिए कम से कम। इलाज कोई नहीं हो रहा दिन से सर। जो एक्सरे वाली पर्ची बनाते हैं डॉक्टर। नहीं तो हमारे कहा मतलब इलाज हो चाहिए। कोई इलाज सर, इलाज ये कहाँ जाए? घर जाए डॉक्टर अस्पताल कोई भी जाने मंजूरी कर कर खाई थे। नहीं को दिखा जाए इनका, तू डरो हाथ काम कर, अब तू डरी चलो मंजूरी गुते जा कार्ड बना हुई थी ना खाई। अरे ला FIR कॉपी है? कॉपी कहाँ है? लाओ देखिए, लाओ FIR, लाओ साइड लाओ, इधर लाओ। सबसे पहले तो इनका अस्पताल लेके जाओ। वायरल हुए वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुलिस गरीबों की कैसी सेवा करती है। आम गरीब तो चुप और लाचार होकर चला जाता है, वहीं गलती से किसी पत्रकार ने ऐसे मामले के बारे में कुछ पूछ लिया तो फिर उसके साथ भी वही व्यवहार थाने में किया जाता है। फिलहाल बदोसराय थानाध्यक्ष द्वारा किए इस व्यवहार से नाराज 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने बाराबंकी पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष पर कार्रवाई न होने पर पत्रकारों ने आमरण अनशन पर बैठने की बात भी बताई है। वहीं पीड़िता ने भी बाराबंकी पुलिस अधीक्षक से मिलकर बदोसराय थानाध्यक्ष के द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार की बात बताई है। उधर तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को तत्काल तलब किया व उन्हीं की गाड़ी से महिला की डॉक्टरी व इलाज कराने की बात कही है। अब देखना यह है कि तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक के कार्यों पर उंगली उठवाने का कार्य करने वाले कोतवाली बदोसराय के थानाध्यक्ष सहित बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है या मामले की लीपापोती कर यहीं दबा दिया जाता है। अनिल जी क्या मामला आपका और किस लिए आप लोग?
यहाँ पे हम सभी पत्रकारगण, मेरा नाम अनिल कुमार कनौजिया है, मैं नेशनल खबर 9 का पत्रकार हूँ। मैं बदोसराय थाने की तरफ जा रहा था कि वहाँ थाने पर एक गरीब महिला, जो बेहद ही निहायती गरीब महिला थी, वो थाने के सामने बिल्कुल पड़ी कराह रही थी, रो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके कमर में चोट लग गई हो, कमर के द्वारा चल नहीं पा रही थी। बेचारी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी बदोसराय थाने पर। जब मैंने सिर्फ थाना अध्यक्ष से इतना कहा कि ये महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान है, महोदय जी इसको कम से कम 112 डायल करके इसको अस्पताल पहुंचा दीजिए, इसका इलाज करा लीजिए। कहते हैं कि थाना अध्यक्ष मैं हूं कि यहाँ के आप हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रधान, वहाँ 2-3 प्रधान बैठे थे, उन लोगों के सामने बदोसराय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने काफ़ी ज़्यादा मुझे अपमानित किया, पत्रकारों को गालियाँ दी, काफ़ी ज़्यादा अपमानित करते हुए आप शब्दों का प्रयोग किया। कहा जो तुमको करना है कर लीजिए। पत्रकारों को लगातार उत्पीड़न बदोसराय थाने में किया जा रहा है। ये बताइए प्रधान का रोल वहाँ क्या? प्रधान क्यों उसमें एक्शन? जिस गांव का मामला होता प्रधान जी जाकर के सेटल कराते हैं। कौन अपने प्रधान है वो लोग? एक तो गोपीपुर के प्रधान है, एक भवानीपुर ददरौली के राजेश प्रधान है। इन लोगों का काम है वहाँ पर जाकर के मामलों को सेटलमेंट कराना। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है और ये यही काम होता है, सिर्फ सेटलमेंट का। इस तरह से गरीबों के साथ कोतवाली बदोसराय में अन्याय होता है। आज हमने अपर पुलिस अधीक्षक जी को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगे कि पत्रकारों का जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है ये बहुत घोर ही निंदनीय है। सरकार लगातार चाहती है कि पत्रकारों का उत्पीड़न ना हो, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जब पत्रकारों का ही उत्पीड़न किया जा रहा है तो जनता का क्या हाल होगा? जनता तो कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। ये हालात हैं पत्रकारों की कि पत्रकारों के साथ अपमानित पूर्वक बात किया जाता है। जो यहाँ बता दिया जाता है कप्तान ऑफिस में वही सुनवाई होती है। क्या पत्रकार इंसान नहीं है? वो भी क्या जनता की आवाज़ नहीं उठा सकता है? क्या गरीब मजलूम दबे कुचले लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकता है? अगर जब दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाई जाती है तो थाने वाले प्रशासन के लोग प्रताड़ित करते हैं, जेल भेजने की धमकी दे देते हैं, फंसाने की धमकी दे देते हैं। क्या हम लोगों को सच्चाई दिखाने का हनन किया जाएगा? हम लोगों के साथ अन्याय होगा? आखिर ये कौन मुझे जवाब देगा? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो पत्रकारों के साथ इस तरह अन्याय किया जा रहा तो आम जनता के साथ किस तरह अन्याय किया जा रहा? पूरे भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब पत्रकारों का इतना ज़्यादा उत्पीड़न होता है तो आम जनता तो बेचारी गरीब जनता है, उनकी आखिर कौन सुनेगी? जो हम लोगों को कोई नहीं सुनने वाला है तो गरीब जनता कौन सुनेगा? तो एडिशनल एसपी ने क्या कहा है? इन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर की जाएगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं की जाएगी हम लोग आमरण अनशन पर यहीं बैठ जाएंगे और चाहे हम लोगों की जान चली जाए, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आमरण अनशन नहीं खत्म करेंगे। थाना प्रभारी बदोसराय को वहां तत्काल हटाया जाए। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।